वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना दी। यार भाई साहब इस टाइम वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया है जैसे कि आप सबको पता है, और भाई साहब भारत मैदान में ना आए ये कैसे हो सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी मदद इस टाइम भारत ने वेनेजुएला को भेजी, जिसको देखकर स्पेशल वेनेजुएला के पीएम ने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। देख ले इधर भी इंडिया पहुंच गया, वजह वाकया वेनेजुएला का नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा, और उधर बहुत डेथें भी हुई हैं। हाँ ना, लेकिन भाई कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हेल्प भारत ने की है। चलो तो वाच करते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा राशि उधर जा भी रही है, टीमें जा रही है, बड़ा टन माहौल चल रहा है इस टाइम। कॉर्डन करते स्टार्ट। मानवीय राहत कार्यों के मदद के लिए एक खास मेडिकल टीम भेजी है। 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम जो है वो वेनेजुएला चली गई है, और भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से वो वेनेजुएला पहुंची है। इस टीम में लगभग 41 लोग शामिल हैं बताए जा रहे हैं, जिसमें 9 मेडिकल ऑफिसर हैं। ये टीम भूकंप से प्रभावित लोगों को इमरजेंसी मेडिकल केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, जान बचाने वाली सर्जरी और दूसरी जरूरती हेल्थ केयर सेवाएं देने के लिए काम करेंगी। इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया, जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे हैं। भारत राइज करता रहा, और अब तो जितनी स्पीड पर हम राइज कर रहे हैं, जितनी स्पीड से बाकी दुनिया नीचे जा रही है, उतनी ही स्पीड से हम ऊपर जा रहे हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कोई जादू की छड़ी घुमाई और अर्थव्यवस्था ठीक हो गई। नो, आप सोच के देखिए, मोदी जी का एक काम है जो उन्होंने डिजिटल किया, जिसमें कि जो सारा 2 नंबर में काम हो रहा था वो सारा इकोनॉमी का पार्ट बनना शुरू हो गया। जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया उन्होंने बकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन अमस्ती तब शुरू किया जब वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया। जो इनिशियल आंकड़े थे तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग अपनी बेचारे जान गंवा बैठे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पीएम नरेंद्र मोदी जी उन फर्स्ट लीडर में से थे जिन्होंने वेनेजुएला को ये सांत्वना दी कि भारत जितनी मदद चाहिए वेनेजुएला बताया जो है भारत वो मदद करने को तैयार है। भारत ने तुरंत एरोप्लेन से अपनी एक विशेष जो है टीम भेजी, पैरामेडिकल, एनडीआरएफ, राहत बचाव, इन सारी चीजों की। साथ ही साथ भारत ने भीष्म ट्यूब, जो कि एक विशेष मेडिकल सुविधा देने वाली एक वैन की तरह होती है, जिसमें एक साथ में 50-60 लोगों को जो है जिंदगी बचाई जा सकती है। सो इस लेवल की मदद जो है भारत ने वेनेजुएला के लिए भेजी। साथ ही साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरफ से जो है भारत को आभार जताया गया। बहुत कम देश है जो वेनेजुएला की मदद करने के लिए आए, जिसमें चाइना है, मैक्सिको है, रूस है, थोड़ी सी मदद अमेरिका ने, लेकिन सबसे ज्यादा मदद अगर किसी देश ने की सो वो भारत है। भारत की मदद कोई करे ना करे, लेकिन भारत जो है दरिया दिली इन मामलों में दिखाता है क्या पॉलिसी है। एक भारत की बहुत पुरानी पॉलिसी है मदद करने की, भारत उसको अपनाता है। आप देखें नेपाल में भूकंप आया था, कितनी मदद की थी। मतलब नाम क्या ही गिनाओ, तुर्की, नेपाल, अब किस किस का नाम गिनाओ। पाकिस्तान में एक बाढ़ आ गया था जो फिर भी हमने कपड़े भेज दिए थे और ले जाओ। तो क्या ही कर सकते हैं, ये भारत की दरिया दिली रही है और बहुत पुरानी रही है। ठीक है, हमारे अभी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि भाई हमारे देश में लोग मर जा रहे हैं, हमारे देश में हॉस्पिटल्स में लोगों से इतने महंगे महंगे चार्ज लिए जा रहे हैं, उनको सरकार मदद नहीं करती लेकिन विदेशों में करती है। ठीक है, तो ये भी एक सोचने वाली बात। लेकिन ये है ना कि वहाँ पे इतनी भारी तादाद में क्राइसिस आए कि वहाँ के गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर लिए, तो ऐसे में एक मॉरल ड्यूटी बनती है मदद करना। तो ये सारी चीजें, और पाकिस्तानी बस देख देख के रोना पीट नहीं लगा के कि भाई भारत नहीं कर सकता मदद, कर भी दिया तो उसकी तारीफ करने से बंद नहीं होती है पाकिस्तान की। तो ये हरकतें करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री के बयान का गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति कहती हैं कि उन्होंने हमारे देश में आए जबरदस्त भूकंप के असर से निपटने के लिए राहत कार्यों में मदद करने की भारत की इच्छा जताई और संवेदना व्यक्त की। मुश्किल वक्त में हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप ही भारत ने ये एकजुटता दिखाई है। हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की इन बातों को मानते हैं। एकजुटता दिखाने के लिए हम आभारी हैं।
इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, सुपर पावर है, क्या नहीं? और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। उनको सुपर पावर तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना उस स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया। मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई हैव जज्ड, जो मैंने चीज समझी है थोड़ी सी, वो ये है कि कम व्हाट में एक चीज जो मुझे वो जैसे कहते हैं ना वो एक बनर है जो कम वॉट में जो भी होगा, जैसे भी होगा, जिस तरह की भी चीज बनेगी, ठीक है जी, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ है इस फोरम में, एज लॉन्ग एज कि जनाब इजराइल को कोई प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए। और इंडिया का क्या है जी, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, ये इस तरह की बातें करते हैं, रेडिकल इस्लामिक। अब रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर बन गया है नैरेटिव। अब जो है वो क्या, रेडिकल ज्यूइश टेररिज्म, रेडिकल हिंदू टेररिज्म, रेडिकल क्रिश्चियन टेररिज्म, ये वो कहते हैं जी इसके ऊपर बात नहीं, मुसलमान शोर डालते हैं कि जब अगर मुसलमान कत्ल करेगा तो ये इस्लामिक टेररिज्म है, अगर मुसलमान कत्ल करेगा तो ये इस्लामिक टेररिज्म है। अगर कहीं पे इन व्हाट एवर वे कुछ इस तरह और हो रही है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। जलती भी वो उनका एक व्यू है, वो अपनी उस पर्सपेक्टिव के ऊपर खड़े हैं और वो कहते हैं जो मर्जी कहना कह लो, हम नहीं मानते इसको। बहरहाल ये इन्होंने आज काफी सपोर्ट की है इंडिया को, और जारी बात है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और वो सारी बातें की, इंडिया ग्लोबल सुपर पावर है, वो तो है, कोई शक नहीं। और आज देखो इंडिया ने वेनेजुएला की किस तरह से अपनी दिलो जान से मदद की, 60 वो वाले अस्पताल भेजे हैं जो जगह पे तैयार होके लग जाते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर भी साथ भेजिए, 101 तो डॉक्टर भी भेज दिए भाई, और पूरी टीम वहाँ पे भेजी सर्चिंग के लिए, और उनकी राशि के लिए दवाइयाँ भेज दी हैं, मेडिसिन। वो 2 जहाज यार, 2 से 130 जो बड़े जहाज होते हैं जिनमें टनों में के हिसाब से सामान आता है, टनों के हिसाब से ऑपरेशनल हो चुके हैं यार। 60 हॉस्पिटल एकदम ऑपरेशनल वहाँ पर जाके कहा था, कोई छोटी बात नहीं। ये वाले हॉस्पिटल याद है मोदी जी जब यूक्रेन गए थे तो मोदी जी ने उसको दिए थे। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल वो वाले हॉस्पिटल भाई साहब वहाँ पर जाके उन्होंने शिफ्ट करवा देख लिया। स्पेशल टॉप है, उनके प्रेसिडेंट ने शुक्रिया भी मोदी जी का अदा किया कि आपने सबसे पहले इंडिया वेनेजुएला की मदद की है और सबसे ज्यादा की है। तो वो तो नजर आ रहा है जिस देश ने 60 हॉस्पिटल रेडीमेड आपको उधर भिजवा दिए, 60 हॉस्पिटल कोई छोटी बात नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस टाइम किस लेवल पे भारत 7 गाड़ियां भी भेजी हैं, 7 गाड़ियां भी बिल्कुल भेजी हूँ। देख ताकि वो उधर से जो फंसे हुए हैं, जो उनको निकाला जाए, उसी गाड़ी में डाला जाए और उनको उधर पहुंचाया जाए ऑन स्पॉट में, ताकि उनकी भारतीय डॉक्टर मदद करे, उनकी जान बचाए। भैया देख, जिधर भी हुक्म आता है, जिधर भी कोई चीज होती है तो इंडिया सबसे पहले पहुंच जाता है। आज इधर भी इंडिया नंबर लेके वेनेजुएला में हो यार। भाई इंडिया देखो, दुनिया देखो, कहा जा रहा है चाइना ने मदद की है, रशिया ने की है, अच्छा अमेरिका ने थोड़ी, लेकिन जो भारत ने किया ये भाई उधर की प्राइम मिनिस्टर बोल रही है, कहती लेकिन जो भारत ने हमारी मदद की, हमारा दिल जीत लिया है। मोदी जी ने अपने ट्वीट में उनको बोला है कि अगर और भी मदद चाहिए तो फौरन बोलो, हम 2-3 जहाज और बार के बेचते हैं। देख ले मोदी जी का दिल देखना, भारत के पास पैसा है। हाँ। जिस देश के पास पैसा यार, देखो अभी लेट सपोज मेरे पास पैसा है, गरीब मेरे पास आता है मांगते, मैं कुछ ना कुछ उसको दूंगा ताकि उसको गुजारा कुछ महीना 2 महीने निकल जाए। तो भाई ये चीज होती है, भारत का पैसा वो देता है भाई साहब, और देखो फिर भगवान भारत को और देता है। बिल्कुल इसी वजह से देता है कि गरीबों की इंडिया मदद करता है। और मोदी जी के भी दिल के बहुत बड़े, जिधर भी ऐसी चीज हो जाए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। भाई मुश्किल में याद है तुर्की, इस्लामी देश था तुर्की, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें होती है ना, सुपर पावर कहलाने के लिए इंडिया को बोलो सुपर पावर। अमेरिका सुपर पावर नहीं, इंडिया सुपर पावर। ये बात आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते तो बाय।